दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सटेंट से रिलेटेड कि सेक्सटेंट का यूज़ करके हम लोग कैसे जो अपना वेसल का पोजीशन को ऑब्टेन करते हैं और जीपीएस के पोजीशन से कंपेयर करते हैं कि जो जीपीएस का पोजीशन है उससे अब जो अपना पोजीशन जो सेक्सटेंट से हमने कैलकुलेट किया वो एक्यूरेट है कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, मॉर्निंग टाइम पे हम लोग लॉन्ग बाइक रोन का यूज़ करते हैं, उससे हमें लॉन्जिट्यूड मिलता है, और दोपहर के समय में हम लोग मेरिडियन एल्टीट्यूड से लैटीट्यूड मिल जाता है। उसके बाद में जो भी पोजीशन ऑब्टेन हुआ उसे हम कंपेयर करेंगे। अभी सपोज करो ये हमारा सेक्सटेंट है, ठीक है। तो इस सेक्सटेंट में ये जो हैंडल दिया हुआ है इसका काम क्या है, हम लोग इससे इस सेक्सटेंट को होल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो एक क्लैंप है, आप इसे स्लोली पुश करोगे तो ये मूव नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो क्लैंप है आप इसे प्रेस करो, ठीक है। उसके बाद ये स्लोली स्लोली मूव करेगा। अब ये जो मूव कर रहा है ना, आप ये देखो ये मूव कर रहा है, इसे हम लोग इंडेक्स आर्म बोलते हैं। और ये इंडेक्स आर्म पे जो मिरर अटैच है उसे हम लोग इंडेक्स मिरर के नाम से बोलते हैं। और इंडेक्स मिरर के सामने में ये देखो ये क्या है, ये इसके शेड दिए हुए। शेड का काम क्या है कि हम लोग जब भी सन को देखेंगे इस टेलीस्कोप के मदद से तो हमारी आंखों पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये अपना इंडेक्स मिरर का शेड है। उसके बाद इसके नीचे में जो दिया है, इंडेक्स मिरर के नीचे में एक होराइजन ग्लास दिया हुआ है, उसका भी यहाँ पे इसने शेड दे रखा है। ये अपना होराइजन ग्लास हो गया, ये इंडेक्स मिरर हो गया, और ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग ऐसे मेजर कर उसका एल्टीट्यूड लेते हैं। और ये जो एंगल है जहाँ पे हम लोग एल्टीट्यूड मेजर करते हैं। अभी सपोज करो मैं इसको 0 0 पे लेके आता हूँ। अभी ये देखो यहाँ पे क्या हो गया है कि ये 0 डिग्री से, ठीक है। और ये है अपना माइक्रोमीटर ड्रम, इसको भी आपको रोटेट करके इसको 0 पे लाना पड़ेगा। और यहाँ पे है वर्नियर, उसके साथ इसका 0 इसका 0 मैच होना चाहिए। तो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड हो रहा है अभी सपोज करो हमें देखना है इस सेक्सटेंट में हम लोगों का इंडेक्स एरर है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने इसे 0 0 पे सेट कर दिया, उसके बाद अभी ये हमने इसे 0 0 पे सेट कर दिया, ठीक है, 0 डिग्री 0 मिनट। इसके बाद क्या करो कि होराइजन पे देखो इस टेलीस्कोप के मदद से। तो अगर होराइजन ऐसे ऊपर नीचे दिख रहा है यानी कि इंडेक्स एरर है, और अगर होराइजन एक प्लेन में दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स एरर नहीं है। सपोज करो अभी मैं देखता हूँ तो मुझे ना होराइजन थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है, अगर भी उसे करेक्ट करना है तो क्या, ये माइक्रोमीटर ड्रम है, आप इसे रोटेट करो। अभी मैंने इस माइक्रोमीटर ड्रम को रोटेट करके इसका जो इंडेक्स एरर है उसको करेक्ट किया कि जो होराइजन है उसको एक ही प्लेन में लेकर के आ गया। उस सिनेरियो में हाँ, यहाँ पे देखो जो माइक्रोमीटर का है इसका 5 और इसके वर्नियर के साथ जो 6 है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स एरर है वो 5.6 मिनट हुआ। बट ये इंडेक्स एरर ऑन द आर्क है कि ऑफ द आर्क है वो कैसे पता चलेगा। ये जो है इसे अभी ये ऑन द आर्क है, क्योंकि ये ग्रेजुएटेड मार्क के तरफ में ये जो 0 है उसके मूव किया। ऑफ द आर्क का बोलते हैं जब ये 0 के इधर में मूव करता है तो उसे हम लोग ऑफ द आर्क बोलते हैं। देखो अभी ये जैसे 5 मिनट था, इसको आप और रोटेट करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ये है कहाँ मूव कर रहा है, ये 0 के इधर में मूव कर रहा है, ऑन द आर्क मूव कर रहा है। इसलिए जो इंडेक्स एरर हमने लिया अभी वो ऑन द आर्क लिया। अभी ऑफ द आर्क क्यों होता, अभी ये सपोज करो 0 0 पे है, ठीक है। अभी मैं इसे रोटेट करूँगा। अभी आप माइक्रोमीटर ड्रम को उल्टा रोटेट करो, ठीक है। और अगर ये जब 0 के अपोजिट साइड पे इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा तो हम जो भी एरर आता उसे हम ऑफ द आर्क एरर बोलते हैं, इंडेक्स एरर ऑफ द आर्क लिखते हैं। तो अभी हम इसे क्या बोलेंगे, इंडेक्स एरर ऑन द आर्क है। तो अभी ब्रिजविंग पे जाते हैं, ठीक है। इंडेक्स एरर मिल गया, अभी सन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एल्टीट्यूड मेजर करेंगे। ये हम लोग लॉन्ग बाइक रन हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे लेते हैं। अभी मैं ब्रिजविंग पे आ गया है, ठीक है। और उसके बाद सन को देखने से पहले क्या करना है, ये जो शेड है वो ज़रूर से लगा लेना, उससे क्या होता है आंखों को प्रोटेक्शन मिलता है।
कम से कम मैंने अभी 2 सेट लगाए। उसके बाद क्या करना है, इस टेलीस्कोप की मदद से हमको सन को देखना है और सन के जो लोअर लिम्ब है या अपर लिम्ब है उसको हम लोग को होराइजन पे टच करवाना है। अभी मैं टेलीस्कोप से देख रहा है, मुझे सन दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ क्लैंप को पकड़ के हम लोग रोटेट करेंगे तो वो बॉडी जो है सन है वो स्लोली स्लोली होराइजन पे आना स्टार्ट कर देगा। कई बार दिक्कत होता है, इनिशियली 1 टाइम 2 टाइम करोगे तो जल्दी आता नहीं है जो भी सन है वो होराइजन पे। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अभी हमने शेड लगा के रखा है और सन के लोअर लिम्ब को होराइजन पे टच करवा रहे हैं। बट उस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा शेड लगाने की वजह से ना होराइजन पूरा क्लियर नहीं होता है। तो जब भी वो होराइजन पे आ जाएगा तो आप एक शेड हटा सकते हो ताकि आप उसे एक्यूरेटली उसके लोअर लिम्ब को होराइजन से टच करवाओ। और जैसे ही होराइजन के लोअर लिम्ब को टच करवाना है तो आप क्लैंप छोड़ के आप माइक्रोमीटर ड्रम का भी यूज़ कर सकते हो। उसको रोटेट करके वो एक्यूरेटली एकदम टच करेगा होराइजन को। ठीक है, तो अभी ये जो है वो सन का जो लोअर लिम्ब है वो एक्यूरेटली एकदम टच है। अभी दिखाता हूँ कि इसमें इंडेक्स जो सेक्शन का एल्टीट्यूड कितना आया। तो अभी सुबह के 7:50 हो रहे थे और हमने अभी सेक्शन का हेल्प करके जो सन का है वो एल्टीट्यूड मेजर किया। तो अभी ये देखो ये कितने पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो इसका रीडिंग है वो अराउंड 30, 31, 32 डिग्रीज हम लोग बोलेंगे इसका रीडिंग। उसके बाद क्या है, ये जो माइक्रोमीटर ड्रम है इस पे देखो, इस पे रीडिंग कितना दिखा रहा है। यहाँ पे रीडिंग क्या है 35 डिग्रीज और इसके जो वैल्यू है वो वर्नियर से मैच करना चाहिए। तो आप देखोगे जो 0 उसके बाद एक डैश दिया है फिर 4, तो जो डैश दिया है वो मैच करे, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे है। तो 35 डिग्रीज 2 मिनट्स लेंगे। अभी हमें सेक्शन का एल्टीट्यूड लिखना है, कितना लेंगे, कॉपीड सर, आउट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो ये 32 डिग्रीज लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना 35.2 मिनट्स। हाँ 32 डिग्रीज 35.2 मिनट्स अभी सेक्शन का एल्टीट्यूड है। तो अभी आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। अभी सपोज करो कि 20 जनवरी 2025 का डेट था, ठीक है। सुबह लॉन्ग वाई क्रोन से हम लोग जो शिप्स का टाइम 7:50 और 24 सेकेंड हो रहे थे, उसमें अपना GMT कितना था 5:50 24 सेकेंड, ठीक है। जो हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जब ले रहे थे तो उस समय ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ, जो साइट ले रहे थे सेक्शन से जो सन का एल्टीट्यूड अभी हमने मेज़र किया, उसमें जो लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड था वो हमने अभी नोट डाउन कर लिया था। अभी तो ये नॉटिकल एल्मेनक से हम लोग जो GHA फाइंड आउट करते हैं कि 20 तारीख को 05 आवर्स, मतलब ये GMT पे कितना उसका GHA था और GMT टाइम कितना था 5 आवर्स 50 मिनट्स 24 सेकेंड। तो हम लोग इंक्रीमेंट लगाएंगे 50 मिनट 24 सेकेंड के लिए। वो इंक्रीमेंट करने के बाद जो GHA आया वो अपना आ गया इतना। अभी इसके बाद क्या किया, जो हमने सेक्शन एल्टीट्यूड अभी मेजर किया था वो कितना था 32 डिग्रीज 35.2 मिनट्स था, ये यहाँ पे देख रहे हो। अभी सपोज करो कि इंडेक्स एरर जो था, जो मैंने करेक्टली एक्यूरेट किया, वो था 5.8 मिनट्स और वो ऑन द आर्क था। तो जब भी इंडेक्स एरर ऑन द आर्क होता है तो उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस करेंगे, और जब ऑफ द आर्क होगा तो हम लोग उसको ऐड करते हैं। तो अभी इसमें से हम लोग 5.8 मिनट्स को माइनस करते हैं, तो सेक्शन एल्टीट्यूड पे जब इंडेक्स एरर लगता है तो वो ऑब्जर्व एल्टीट्यूड आता है। अभी ऑब्जर्व एल्टीट्यूड अपना आ गया। ऑब्जर्व एल्टीट्यूड में हमें डिप लगाना है। डिप क्या है, हाइट ऑफ हाई 34 मीटर्स है अभी, तो डिप हमेशा माइनस करना होता है, तो 10.3 आएगा। अभी नॉटिकल एल्मेनक में यहाँ पे देखो डिप जो है 34 मीटर्स
34 मीटर के लिए 10.3 मिनट्स है। तो यहाँ से हमने वो डिप का करेक्शन लगाया। और जो हाइट ऑफ आई है ना, वो हम लोगों को मान लो ये भी अपना जीए प्लान है, ठीक है। यहाँ पे हमें मेजरमेंट होता है कील से लेकर के जो मंकी आइलैंड का टॉप है वहाँ तक इसमें मेजरमेंट है। तो हम लोग जो साइड ले रहे थे वो तो हम लोग नेविगेशन डेक से ले रहे थे, तो इसलिए जो नेविगेशन डेक तक का ही हम लोग हाइट मेजर करेंगे। सपोज़ करो 43.15 था, ठीक है, और उसमें जो अपना शिप्स का जो ड्राफ्ट है उसे हम माइनस कर देंगे। तो उस केस में जो हाइट आएगा वही अपना हाइट ऑफ आई होगा। ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें आप सपोज़ करो ये यहाँ पे डिप में अगर 2 मिनट्स का भी डिफरेंस है, 2 या 5 मिनट्स का डिफरेंस हो गया, आपने गलत हाइट ऑफ आई लगाया, तो उससे 5 मिनट्स का मतलब क्या है, 5 नॉटिकल माइल का एरर आ जाएगा आपकी पोजीशन में। इसलिए हाइट ऑफ आई कैलकुलेट करना एक्यूरेटली है। जैसे आपने ऑब्जर्व एल्टीट्यूड में हाइट ऑफ आई यानी डिप लगाया, आपको मिलेगा अपेरेंट एल्टीट्यूड। अपेरेंट एल्टीट्यूड में अभी आप टोटल करेक्शन लगाएंगे। तो मैंने जैसे लोअर लिम का जो सन का जो है लोअर लिम, उसको हमने होराइजन पे टच किया था। तो जब लोअर लिम को अगर करते हैं तो उसमें हमें प्लस करना होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर तक सेक्सटेंड एल्टीट्यूड क्या होता है, सेंटर का होता है। जैसे ये होराइजन है, ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे करके सन को होराइजन पे टच करवाया था यहाँ पे। तो जो सेक्शन का एल्टीट्यूड होता है वो सेंटर तक का लेते हैं। तो जो भी मेजरमेंट आया हमको ये यहाँ तक का ही आया था। तो ये जो यहाँ पे लोअर लिम जितना भी इसका सेमी डायमीटर है उसके लिए यहाँ पे करेक्शन लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखो जो अपेरेंट एल्टीट्यूड आया 32 डिग्री 19.1। तो अभी जनवरी का महीना है, तो अक्टूबर से मार्च में 32 डिग्री के लिए देखो यहाँ पे क्या है, ये टोटल करेक्शन है। ये टोटल करेक्शन का पेज है जो नॉटिकल एल्मेनेक्स में होता है। यहाँ देखो 32 डिग्री 24 से 34 के बीच का जो लोअर लिम का करेक्शन है प्लस 14.8 है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है प्लस 14.7 लिख दिया। 30 से 32 डिग्री 24, हाँ 24 मिनट तक के बीच का है 14.7, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 14.7। अब टोटल करेक्शन हम लोग ऐड करेंगे तो ट्रू एल्टीट्यूड आ जाएगा। ये हमारा ट्रू एल्टीट्यूड आ गया। अब इसके बाद जो लॉन्ग बाई क्रोन का जो फार्मूला होता है ना, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। लॉन्ग बाई क्रोन का फार्मूला क्या है, कॉस ऑफ एंगल पी इक्वल टू साइन ऑफ ट्रू एल्टीट्यूड माइनस प्लस होता है प्लस साइन ऑफ लैटीट्यूड इंटू साइन ऑफ डेक डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ लैटीट्यूड इंटू कॉस ऑफ डेक्लिनेशन। इसमें याद रखना जो साइन हमेशा ऊपर है और कॉस नीचे है। यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस क्यों किया है कि अगर लैटीट्यूड और डेक्लिनेशन अगर सेम नेम का होगा तो हमें माइनस करना है। जैसा भी यहाँ पे देखो अपना लैटीट्यूड कितना था साउथ, और बॉडी का यहाँ पे डेक्लिनेशन हमने निकाला इस जब भी हम लोग साइड लिए थे मॉर्निंग टाइम में 5:50, उसके लिए इसका डेक्लिनेशन आया है साउथ ही है। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे माइनस वो करना पड़ेगा। आप ये कैलकुलेशन जब करोगे तब पी का वैल्यू कितना आएगा, ये आपका पी का वैल्यू निकल जाएगा। अभी सपोज करो कि आपको नहीं पता कि LHA निकालने के लिए पी को माइनस करे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लो, ठीक है। ये जो है एक सेलेस्टियल स्फीयर है, यहाँ पे जेनिथ है, जो भी हम लोग जो ऑब्जर्वर है उसका जेनिथ है, ठीक है। अभी लैटीट्यूड क्या है हमारा साउथ है, यहाँ पे देखो लैटीट्यूड हमने साउथ लिखा है, यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है वो साउथ में है, तो जो इक्विनोक्सियल होगा ऐसे करके बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने इक्विनोक्सियल के साउथ में, यहाँ पे बॉडी क्या है इक्विनोक्सियल के साउथ में है, और जो डेक्लिनेशन है वो भी साउथ है, तो इसलिए ये इक्विनोक्सियल के साउथ में यहाँ पे डेक्लिनेशन सर्कल्स को भी हमने मार्क कर रखे। अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो सुबह क्या होता है कि सनराइज़ हो रहा था, तो जो भी सेलेस्टियल बॉडी है वो सन से राइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस डेक्लिनेशन सर्कल पे बॉडी यहीं पे होगा था। सपोज करो यहाँ पे डैश हमने एक सेलेस्टियल बॉडी मार्क किया, और यहाँ पे पीजेड एक्स ट्रायंगल, यहाँ एलिवेटेड पोल क्या है यहाँ पे बनेगा अभी, तो आप इसे मैच कर दो PX को और फिर ZX को मैच कर दो, तो यहाँ पे ये PZX ट्रायंगल रेडी हो गया। यहाँ पे LHA क्या बोलता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, जेनिथ यहाँ पे ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, तो जो ये है वेस्टवर्ड डायरेक्शन है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में और सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी उसके सेलेस्टियल मेरिडियन तक जो आता है उसको हम लोग LHA बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते तो वो 360 होता, बट हमें
LHA निकालने के लिए 360 में से यहाँ पे जो एंगल P आया तो वो हमारा LHA का वैल्यू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, LHA इक्वल टू 360 डिग्री माइनस P। तो जैसे ये करोगे तो LHA का वैल्यू आ जाएगा और हमें GHA पता ही था। तो जो ऑब्जर्व लॉन्ग आएगा, जो लॉन्ग बाई करोन के लिए, वो हमारा ये आएगा 31 डिग्री 51 मिनट 57 सेकेंड ईस्ट। अभी सब LHA GHA का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो एक ग्राफ और डायग्राम बनाना है। मैं यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो कि ये GHA के लिए ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमको पता है GHA कितना है, 264 है। तो यहाँ GHA के लिए क्या करें, ये यहाँ पे अगर आता तो 270 हो जाता, बट यहीं तक जाएगा। तो ये है, मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है। अब इसका GHA हमें पता चल गया, ये वाला एंगल क्या है, GHA है। उसके बाद सेम सन का LHA कितना है, 296 है। LHA क्या बोलता है, इस सन के सेलेस्टियल मेरिडियन से, यहाँ पे सेलेस्टियल मेरिडियन सन का है, ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन पे, तो यहाँ से ये कितना है, यहाँ से यहाँ GHA, तो GHA 264 ही होगा, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 264 है, बट जो LHA है वो 296 है। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्वर का सेलेस्टियल मेरिडियन होगा वो थोड़ा इधर इंटर करेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो कि ये अपना ऑब्जर्वर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे, तो जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसके इधर आता है ईस्ट और इधर आता है वेस्ट। तो अगर आप इस बड़े वाले एंगल से छोटा वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो लॉन्जिट्यूड आएगा वो ईस्ट आएगा। वही मैंने यहाँ पे किया, 31 डिग्री 51 मिनट 57 सेकेंड ईस्ट। अभी ये आया ऑब्जर्व लॉन्ग। यहाँ पे देखो कि हमारा डियर लॉन्ग क्या था, 31 डिग्री 46.24 डिग्री सेम आया, बस मिनट में फ़र्क है, 46 है और ऑब्जर्व है 51। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का एरर आया है, यानी कि 5 नॉटिकल माइल का। इसके बाद क्या करना है हमें, अभी दोपहर का समय हो गया, ठीक है। दोपहर के समय में लैटीट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड के कैलकुलेशन से हम लोग को लैटीट्यूड मिल जाएगा। तो जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन जब हम लोग ले रहे थे तो उस समय हमने देखा जो भी पोजीशन था वो हम लोग नोट डाउन कर लिया। अभी लैटीट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड के लिए जो नॉटिकल अलमैनक पे होता है, अभी आप देखो यहाँ पे नॉटिकल अलमैनक के पेज में ना जो डाउन पे होता है, यहाँ पे ना सन का यहाँ पे मरपास का टाइम दिया होता है। ये मरपास क्या है, LMT में दिया हुआ था। ये अभी हम ये 13, 14, 15 का है, बट ये बस रेफरेंस के लिए जस्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मरपास का वैल्यू होता है। तो वहाँ से मैंने 20 जनवरी का LMT मरपास का वैल्यू लिया, वहाँ पे लिखा हुआ था 12 आवर्स 11 मिनट, ठीक है। उसके बाद हमने LIT लगा दिया। LIT क्या होता है, लॉन्जिट्यूड इन टाइम। जो भी लॉन्जिट्यूड था उसमें उसको 15 से डिवाइड किया, तो जो भी एंगल आया 02 आवर्स 04 मिनट 48 वो लिखा। अभी समझो लॉन्जिट्यूड ईस्ट है तो GMT क्या होगा, लीस्ट, यानी कि GMT का वैल्यू कम होगा, तो इसलिए हमने LMT से लॉन्जिट्यूड को माइनस किया, ये आ गया GMT मरपास है। बट अभी हम लोग जोन टाइम डिफरेंस +2 मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 02 आवर्स लिख दिया और +2 है, यानी कि GMT में हम लोग +2 करेंगे, वहाँ पे शिप्स का टाइम आएगा। तो अराउंड 12:06 मिनट 12 सेकेंड पे इस पोजीशन पे हम लोगों को मरपास देखने को मिलेगा। तो अभी मरपास में क्या होता है कि जब भी हम सन का साइट लेते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि सपोज़ करो कि ये बॉडी है, हाँ, यहाँ पे वो बॉडी है, यहाँ ईस्ट से राइज किया और वेस्ट में सेट कर रहा है। तो मरपास तक जाते जाते आप देखोगे यहाँ पे जब मरपास का टाइम आएगा ना, तो वहाँ तक बॉडी का जो एल्टीट्यूड है जो सेक्शन से मेजर करे वो बढ़ते जाएगा, और अचानक से जैसे ही मरपास का टाइम आएगा उसके बाद बॉडी का एल्टीट्यूड जो है वो डाउन आना शुरू हो जाता है। तो आप उस समय ऑब्जर्व कर सकते हो कि वही अपना मरपास का टाइम है एक्यूरेटली, जो कि ये जो टाइमिंग है SMT मरपास 12:06, इससे 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में भी हो सकता है। बट वो आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही वो बॉडी ऊपर गया और उसके बाद मरपास होने के बाद जैसे ही उसका एल्टीट्यूड डाउन होना शुरू हो जाएगा, आप समझ जाओ कि वो मरपास का टाइम था। सेम इसी GMT के लिए यहाँ पे जो है, इस GMT के लिए हमने यहाँ पे डिक्लिनेशन फाइंड आउट कर लिया, और अभी मानो कि हमें सेक्शन एल्टीट्यूड कैलकुलेट कर लिया सेक्शन से, तो वो आया 78 डिग्री 45.4 मिनट। इंडेक्स एरर तो अपने सेक्शन में सेम ही होगा 5.8 मिनट्स। इंडेक्स एरर ऑन द आर्क है, तो हम माइनस करेंगे, जैसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा अपना ऑब्जर्वर एल्टीट्यूड। उसके बाद
ये ऑब्जर्वर का एल्टीट्यूड आ गया। फिर हम डिप सेम लगा देंगे, हाइट ऑफ आई तो सेम ही है, चेंज नहीं हुआ, इसलिए डिप सेम है 10.3, उससे आएगा एपरेंट एल्टीट्यूड। टोटल करेक्शन फिर हम लोअर लिम्ब का लगाना पड़ेगा। तो वहाँ से हमने इस 78 डिग्रीज़ के लिए यहाँ पे देखो 78 डिग्री 45.3, तो इस वाले टेबल पे यहाँ पे देखो 76 से लेके 83 के लिए 16 मिनट का करेक्शन है, वही हमने यहाँ पे लगाया है 16 मिनट का करेक्शन। ये आप नोट के अलमैनक से प्रिंट आउट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रू एल्टीट्यूड आ जाएगा, जैसे ही आप अपरेंट एल्टीट्यूड में टोटल करेक्शन लगाओगे तो ये ट्रू एल्टीट्यूड आ जाएगा। अभी हम लोगों को पता है कि जो जेनिथ डिस्टेंस होता है प्लस ट्रू एल्टीट्यूड, तो दोनों का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे ट्रू एल्टीट्यूड पता है, उसको 90 से माइनस करेंगे तो जेनिथ डिस्टेंस आएगा। तो वही यहाँ पे किया हमने, 90 डिग्री से इस ट्रू एल्टीट्यूड को माइनस किया तो हमारा आ गया मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस। अब इस सेलेस्टियल डायग्राम से समझते हैं। ये हमने एक सेलेस्टियल स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। अभी यहाँ के लिए भी देखो लैटीट्यूड क्या था, साउथ 31 साउथ था। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इसका लैटीट्यूड साउथ है, इसलिए हमने इक्विनोक्सियल को ऐसे बनाया। क्यों? इक्विनोक्सियल के साउथ में बॉडी है। अभी डिक्लिनेशन भी इक्विनोक्सियल के साउथ में क्यों है, यहाँ पे देखो डिक्लिनेशन जो हमने अलमैनक से लिया है वो 20 डिग्री साउथ है। तो यहाँ से ये 20 डिग्री साउथ पे था, ये हमने एक डिक्लिनेशन सर्कल बना दिया। बट अभी बॉडी कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया, ऑब्जर्वर के सेलेस्टियम मेरिडियन पे आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बॉडी को एक्स मार्क करके रखा है। तो यहाँ पे जो Q से X है, मतलब यहाँ से लेकर के Q से X क्या है, ये जो सन है उसका डिक्लिनेशन है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है Q से X डिक्लिनेशन। Z से X जेनिथ डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जर्वर के जो जेनिथ है वहाँ से जो बॉडी तक का डिस्टेंस है और ZX वो जेनिथ डिस्टेंस है। तो इस केस में लैटीट्यूड क्या होगा, जो Z से लेकर के Q तक का जो डिस्टेंस होगा वो लैटीट्यूड होगा, और उसको क्या करेंगे QX प्लस ZX, यानी कि जो डिक्लिनेशन आया और जो जेनिथ डिस्टेंस आया है उसे हम ऐड कर देंगे तो हमें ऑब्जर्वर्स का लैटीट्यूड मिल जाएगा। तो अभी हमें लैटीट्यूड पता था 20 डिग्री 1.3 मिनट, सॉरी यहाँ जेड की लैटीट्यूड होगा क्या, QX प्लस ZX। QX है डिक्लिनेशन, तो डिक्लिनेशन हमें पता है यहाँ से 20 डिग्री 1.3 मिनट साउथ है, वो लिखा हमने। और ZX पता है, जेनिथ डिस्टेंस 11 डिग्री 14.42, वो ऐड करो तो ऑब्जर्वर्स का लैटीट्यूड आएगा 31 डिग्री 15.7 मिनट साउथ। अब देखो जो हम लोगों को GPS से पोजीशन मिला था वो है 31 डिग्री 11.11 मिनट से, और जो ऑब्जर्वर्स लैटीट्यूड आया 31 डिग्री 15 मिनट्स आया, तो अराउंड 4 नॉटिकल माइल का अभी भी इसमें एरर है। तो इसके अभी फिर इसके बाद आपको रन लगाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, जब ऑब्जर्वर्स का लैटीट्यूड मिल गया, वहाँ पे पोजीशन लाइन ईस्ट और वेस्ट होता है। Q ईस्ट वेस्ट है, यहाँ पे बॉडी ये सन है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जेनिथ पे। तो बॉडी या तो उसका जो उसे क्या बोलते हैं एजिमथ, वो या तो नॉर्थ है, या तो अगर बॉडी यहाँ होता तो साउथ में होता। तभी इसका एजिमथ नॉर्थ है, तो इसका जो पोजीशन लाइन पास करेगा वो ईस्ट वेस्ट पास करेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है उसका जो पोजीशन लाइन होता है वो 90 डिग्री होता है एजिमथ से। यहाँ पे एजिमथ 000 है, तो उसका पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट हो जाए। अभी सपोज करो 7:50 24 सेकेंड पे इनिशियल लैटीट्यूड हमें पता था, और अभी हमारे पास का टाइम था 12:06 12 सेकेंड। उस समय क्या था, फाइनल लैटीट्यूड पता है। दोनों का जो एमलेट निकालेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखो, रन कितने 4 आवर्स 15 मिनट्स 48 सेकेंड के लिए हमने अप्लाई किया। और सपोज करो शिप्स का स्पीड था 10.5 नोट्स, तो अराउंड 44.7 नॉटिकल माइल हम लोग चले। तो ये सपोज करो डिपार्चर है, और ये कोर्स जो है वो हमने स्टीयर जो कर रहे थे वो 215 था। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, डिपार्चर बाई डीलोंग होता है कोस ऑफ एमलेट, तो डीलोंग को बस इधर भेज लिया, कोस ऑफ एमलेट को यहाँ पे लाया, तो डीलोंग यहाँ से वैल्यू मिल गया 0 डिग्री 52.1 मिनट वेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे कि जब सुबह के टाइम पे जब हम लोग लॉन्ग बाई क्रोन ले रहे थे ना, उस समय ऑब्जर्वर्स का लॉन्जिट्यूड हमें पता था 31 डिग्री 51 मिनट 57 सेकेंड ईस्ट। ये देखो, ये सुबह के टाइम पे हमने ऑब्जर्वर्स का लॉन्जिट्यूड कैलकुलेट किया था। अभी जब हमारे पास का टाइम हुआ उस समय हमें डीलोंग मिल गया। अभी यहाँ पे हमने डीलोंग कैलकुलेट किया, तो आप इस डीलोंग को अप्लाई करो, ठीक है। तो हमारे पास का हमें लॉन्जिट्यूड मिल गया, और हमारे पास का लैटीट्यूड हमें पहले से पता है। यहाँ पे देखो ऑब्जर्वर्स का लैटीट्यूड आया था
तो यहाँ से हमने मरपास का लेट और मरपास के टाइम पर लॉन्जिट्यूड निकाल दिया। अभी सपोज करो यहाँ पे क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है 30 डिग्री 59 ईस्ट, बट हम लोग जब लिए वहाँ पे क्या था 31 डिग्री 20 मिनट 31 डिग्री 11 मिनट ईस्ट है लॉन्जिट्यूड। तो यहाँ पे कितना आया 30 डिग्री 59 मिनट ईस्ट। तो जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट क्या है यहाँ 59 से माइनस कर दो आप 11 को, इतना नॉटिकल माइल हम लोगों का अभी भी एरर है जीपीएस के पोजीशन में, जीपीएस का पोजीशन और जो सेक्शन से हमने पोजीशन कैलकुलेट किया। और फिर एक रफ डायग्राम बना देना पड़ता है। सपोज करो कि सुबह के टाइम पे यहाँ पे एक ये था अपना डीआर लेट था, ठीक है, और ये था अपना ऑब्जर्वर्स का लॉन्जिट्यूड। इस समय बॉडी का एजमत था 093.9। तो जो भी सेलेस्टियल बॉडी होता है उसका जो पीएल होता है पोजीशन लाइन वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसका ये हमने एक पीएल लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर हम इस कोर्स पर शेयर कर रहे थे 215 44.7 नॉटिकल माइल के लिए चले, ठीक है। यहाँ पे मरपास का टाइम आ गया। मरपास के टाइम पे हमें मिल गया यहाँ पे ऑब्जर्वर्स का लैटीट्यूड, ठीक। यहाँ पे एक पीएल मिल गया। ऑब्जर्वर्स का लैटीट्यूड मिलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पीएल मिल गया पोजीशन लाइन, वो क्या है ईस्ट और वेस्ट है। तो हमने क्या किया, जो सुबह के टाइम पे मॉर्निंग पे जो पोजीशन लाइन हमें मिला था, इस पोजीशन लाइन को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया PL1 को। तो ये ट्रांसफ़र किया पोजीशन लाइन को, उसको हम लोग डॉटेड से दिखाएं। जहाँ पे दो पोजीशन लाइन कट करते हैं उसको हम लोग शिप्स का पोजीशन मिलता है। हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि जब दो पोजीशन लाइन एक दूसरे को कट करता है तो जो वहाँ पे भी कट किया वो शिप्स का पोजीशन होगा। तो ये मरपास का यहाँ पे पोजीशन मिल गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वर्स का लेट था। और ऐसे करके हम लोग सेक्सटेंट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, शिप्स के पोजीशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये इसका एक PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।